में धर्मराज सिंह, धामी 2.0 होगा या नहीं? उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में क्या सीएम धामी पहाड़ पर फिर से कमल खिला पाएंगे? ये एक सवाल सबके जहन में इस वक्त तारी हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी की प्रशंसा लगातार जहां प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो इनको धाकड़ का तमगा देते हैं। ऋषिकेश में मौका था ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन का, वहीं प्रधानमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी की जमकर प्रशंसा की। जाहिर है 2022 की लड़ाई बेहद नजदीक है। बीजेपी फ्रंट फुट पर रणनीति के लिहाज से बैटिंग करने के मूड में है। विपक्ष भी अपनी तरह से सरकार को घेरने के लिए रणनीति को फाइनल शेप देने में जुटा है। ऐसे मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। महज 3 महीने में ही धामी का दम, प्रधानमंत्री मोदी से मिली शाबाशी हरदम। युवा सीएम, मेहनती सीएम का तमगा, क्या फहरेगा 22 में परचम? धामी 2.0। ऋषिकेश में मौका था ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन का। प्रधानमंत्री के लिए गुरुवार का दिन यूं ही खास रहा कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर काम करते हुए 20 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। शारदीय नवरात्र का पहला दिन, मां शैलपुत्री की आराधना का दिन, सब कुछ सोने पे सुहागा। और फिर पीएम ने इशारों इशारों में चुनावी शंखनाद कर दिया। धामी की बड़ाई को उसी से जोड़कर देख सकते हैं। योग और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हालांकि प्रधानमंत्री सीएम धामी की बड़ाई लगातार करते रहे, उनको मेहनती सीएम का तमगा देते हैं। वहीं राजनाथ सिंह तो उनको धाकड़ सीएम ही कहते हैं। आखिर क्या वजह है जो सीएम धामी की बड़ाई हो रही है? 3 महीने के कार्यकाल में ही धामी के नाम सफलता के कई मील के पत्थर हैं जो उनको इसका वाजिब हकदार ठहराते हैं। उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के सीएम का रिकॉर्ड बनाने वाले पुष्कर सिंह धामी ने महज 3 महीने में एक नई पहचान बना ली। मतलब आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे धामी धाकड़ बल्लेबाज बन गए हैं। 22,000 पदों पर नियुक्ति का ऐलान, मार्च तक अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं, विवाद नहीं सीधे फैसले। कर्मकार कल्याण बोर्ड विवाद को सुलझाया। देवस्थानम और भू कानून पर बड़ा फैसला, हाई पावर कमेटी बनने से निकलेगा समाधान। समस्याओं पर फ्रंट फुट पर बैटिंग, सरकारी कर्मचारियों के डीए में 11% बढ़ोतरी। कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए खास योजना, वात्सल योजना की शुरुआत की गई। कोविड वैक्सीनेशन में बल्ले बल्ले, 95% टीकाकरण, नवंबर तक पूरा होगा लक्ष्य। हमारे माननीय मुख्यमंत्री धाकड़ हैं और जैसा कि रक्षा मंत्री जी ने कहा और जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी तारीफ की है, उनकी जो कार्य करने की शैली है उससे पूरा प्रदेश प्रभावित है, देश प्रभावित है, युवा प्रभावित है। और इस समय पूरे प्रदेश की जनता उनको कहीं ना कहीं स्वीकार करते हुए उनकी कार्यशैली को स्वीकार कर रही है। और वो धाकड़ है और बिल्कुल जो जिताऊ बैट्समैन है हमारे, मैं तो ये कहूँगा हमारे जिताऊ बैट्समैन है और हमें निश्चित रूप से इस बार 60 पार करवाने के लिए वो आए हैं। विपक्ष धामी सरकार को लगातार घेर रहा है। विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर असफल बता रहा है। इन्होंने किया क्या है? सिर्फ पोस्टिंग पोस्टिंग पोस्टिंग, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आज वही सड़कें चरमराई हुई हैं, बेरोजगार आज ही सड़क पे हैं। कोविड काल में जिस तरह लोगों की मौतें हुई, उनके परिवार रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आज जो उत्तराखंड का हाल किया है, मुझे लगता है जो मोदी जी के बड़बोलेपन ने और ये जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की एक नारा है, जुमला है, उसने किया है। विधानसभा चुनाव में महज 4 से 5 महीने के वक्त बचा है। ऐसे में जहां कांग्रेस चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है, वहीं धामी के सामने सूबे में दोबारा कमल खिलाने की चुनौती है।
2022 चुनाव से पहले भाजपा ने तेज तर्रार और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतारा है। लिहाजा युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के हित में ताबड़तोड़ फैसले भी ले रहे हैं। तो वहीं भाजपा आला कमान से लेकर राजनाथ सिंह हो या फिर खुद पीएम मोदी हो, लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि उन्हें कांग्रेस पूरे रूप में लगातार फेल बता रही है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि आखिरकार भाजपा ने 4.5 सालों में कुछ नहीं किया, बल्कि सिर्फ वायदे ही किए हैं और लगातार खुद जबरदस्ती मुख्यमंत्री की तारीफ किए जा रहे हैं। कैमरामैन राजन बडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया। तो आज देवभूमि के चक्रव्यूह में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शाबाशी और केंद्रीय रक्षा मंत्री का धाकड़ जैसे उपमा से पुष्कर सिंह धामी को संबोधित करना, उनको बताना भारतीय जनता पार्टी का कौन सा प्लान है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव में आगे बढ़ रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ संजय भट्ट जुड़ चुके हैं जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और लखपत बटोला साहब हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, संजय जी और लखपत जी। सवाल मेरा शुरुआत लखपत जी आपसे ही आज है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे को जितना आप पब्लिसाइज करें, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा एक युवा के तौर पर उनको प्रेजेंट करना, एक चेहरे के तौर पर उनको प्रेजेंट करना, अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो जहां पर एक ताकतवर चेहरा होता है वहां पर जीत की पुष्टि ज्यादातर मानी जाती है। लखपत जी। भाजपा के प्रधानमंत्री जी आएंगे, चाहे राजनाथ सिंह जी आएंगे, चाहे वो हमारे गृह मंत्री जी आ जाएं, वो अपने मुख्यमंत्री की बुराई तो करेंगे नहीं। न ये कहेंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बेकार हैं, ये विकास नहीं कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं। और राजस्थान में जाके तो वो कहेंगे नहीं कि राजस्थान और पंजाब के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम करेंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो विपक्ष के अच्छे से अच्छे मुख्यमंत्री की बुराई करते हैं और अपने बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, निम्न स्तरीय जो मुख्यमंत्री जिन्होंने कोई काम न किया उनकी भी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। आज से 6 महीने पहले प्रधानमंत्री जी से लेकर अमित शाह जी के बयान और वक्तव्य देखेंगे आप तो त्रिवेंद्र जी को वो बहुत शाबाशी देते थे, उनको भी कहते थे, कह के गए थे वो देहरादून से कि ये हमारे मुख्यमंत्री नहीं, मेरे मित्र भी हैं और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह जी ने 2 साल पहले बोल के गए थे वो, उन्होंने कहा था इससे बेहतर मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये बात अलग है कि लोकायुक्त को पर्वत समिति को भेजा गया है और बहुत सारे आपने देखा कुंभ में चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे वो कर्मकांड बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार हो, सबसे छुपी हुई बात नहीं। लेकिन ये हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि भाजपा के प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आए, चुनावी महीने में आए, चुनावी साल में आए और वो मुख्यमंत्री की तारीफ न करे? क्या कहेंगे कि क्योंकि इस प्रदेश में आप एक चीज समझ लीजिए धनराज जी, 2017 में माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने आके कहा था कि उत्तराखंड को कि हमें डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम विकास करेंगे। और उत्तराखंड की जनता ने अपार इनको जनादेश दिया। इन्होंने उस जनादेश का इतना बड़ा अपमान किया कि 2 मुख्यमंत्रियों की हत्या कर दी, लोकतंत्र की हत्या कर दी और ये बताया नहीं कि क्यों हटाया है। क्योंकि मुख्यमंत्री भी दिल्ली से बन के तय आया था। ये विधायकों ने तो कोई चुना नहीं मुख्यमंत्री, दूसरे मुख्यमंत्री विधायक ने चुना नहीं, न तीसरा मुख्यमंत्री विधायक ने चुना है। अब ये नकारा है जो 2 मुख्यमंत्री दिए जिनको हम कह रहे थे काम नहीं करे, प्रदेश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, तो भाजपा ने इनको बदला क्यों? और अच्छा काम कर रहे तो बदला क्यों? आप ये समझ लीजिए कि कितने बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का है और इस जनादेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जो मुख्यमंत्री जिस मुख्यमंत्री के बाद वित्त विभाग हो, वो मुख्यमंत्री गैरसैंण के अंदर बजट भाषण पढ़ रहे थे और बजट भाषण को रोक करके उन्हें दिल्ली बुलाया गया और दूसरे दिन मुख्यमंत्री बदल दिया गया। जिस मुख्यमंत्री को बजट भाषण पढ़ने न दिया हो वो प्रदेश का विकास क्या करेंगे? चलिए ठीक है लखपत जी, मोटे तौर पर आपकी बात समझ में आई कि जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो रही है वो कोशिश फलीभूत नहीं होने वाली है। संजय भट्ट जी, आम आदमी पार्टी, जिसे मैं बार बार कहता हूं, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए तो सारा जहां है, मतलब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सेंट्रल लीडरशिप की और सेंट्रल लीडरशिप के बाद स्टेट लीडरशिप को देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि को पेश करने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से सेंट्रल लीडरशिप, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो, थोड़ी देर के लिए आप विपक्षी दल ये बात कह सकते हैं
कि हर मुख्यमंत्री की प्रशंसा वो करते हैं अपने स्टेट के जहां भी आते हैं, लेकिन मंच पर जो जेस्चर शो करना, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं और हाथ भी उठाते हैं तो उसका एक मतलब होता है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जो सवाल मेरा लखपत जी से था, सेम सवाल आपसे है सर। जी देखिए धनराज जी, पहली बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी बहुत धाकड़ मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं तो उन्हें उत्तराखंड की जनता को बताना होगा कि 5000 जो सरकारी स्कूल बंद हुए उनमें से क्या एक ठीक हो गया? कोई एक सही हो गया कोई स्कूल? या जो अभी परसों केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो यात्री आए थे उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, 2 यात्रियों की, क्या स्वास्थ्य की सेवाएं ठीक हो गई हैं? कैसे ढाकण है? मतलब कैसे? बताना तो पड़ेगा ना। कह तो कुछ भी देते हैं, अपने आदमी की सब तारीफ करते हैं, आप भी अपने आदमी की तारीफ करोगे, मैं भी अपने आदमी की तारीफ करूंगा, लेकिन जो सत्यता है वो तो जनता जानती है ना कि भाई सत्यता ये है कि 4.5 साल से जो मुख्यमंत्री रहे उनकी भी ये तारीफ करते थे, उनके बाद वाले की भी ये तारीफ करते थे, इनकी भी ये तारीफ करेंगे। ये इनका काम है। वो अपने परिवार के अपने बच्चे की माँ कहां बुराई करेगी? वो तो कहेगी मेरा बच्चा सबसे अच्छा। तो वही काम ये कर रहे हैं, लेकिन क्या किया ये तो बता दे कि धामी जी ने ये कर दिया भाई 5000 स्कूल सरकारी बंद हुए उत्तराखंड में, उसमें से क्या एक ठीक कर दिया? एक कोई हॉस्पिटल ठीक कर दिया? कुछ किया हो तो हम मान ले कि हाँ भाई इन्होंने ये किया। माननीय प्रधानमंत्री 7 अक्टूबर 2018 को आए थे उत्तराखंड में, आज ही के दिन 3 साल पहले। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट में देहरादून में हिस्सा लिया था और कहा था कि 1,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और उससे 3.5 लाख उत्तराखंडियों को रोजगार मिलेगा। बताएं उस वादे का, उस दावे का, उस जुमले का क्या हुआ? क्या एक व्यक्ति को रोजगार मिला? क्या कोई उद्योग लगा? उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि कितने युवाओं को रोजगार मिला और रोजगार में हम पिछड़ क्यों गए। ठीक है, बिल्कुल संजय भट्ट जी, आपकी बातों को मैं थोड़ा और फॉरवर्ड करता हूं। लखपत जी, जो बड़ी पार्टियां होती हैं, मतलब बड़ी पार्टी इन द सेंस कि जो एक्टिव होती हैं, वो 4-6 महीने साल भर आगे की प्लानिंग करके चलती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो बात आ रही है और स्टेट लीडरशिप जो इस तरीके से संबोधित करता है कि युवा मुख्यमंत्री और अलग अलग संज्ञा और उपमा देकर पुष्कर सिंह धामी को, ये पहला फेज है। सेकंड फेज ये होगा कि वो पुष्कर सिंह धामी को हो सकता है एक फेस के तौर पर प्रेजेंट करें। लखपत बटोला जी, आपकी पार्टी क्या उस फेस के लिए तैयार है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो अपना फेस दे दिया, फिर पुष्कर सिंह धामी का फेस होगा, तो कांग्रेस पार्टी क्या इस आज की तारीख में इस कंडीशन में है कि वो एक फेस दे पाए? क्योंकि जब फेस की लड़ाई होती है, क्योंकि कई सारे जानकार कहते हैं कि भारत का भी जो चुनाव है वो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह हो गया, चेहरे पर चुनाव होता है। मुख्यमंत्री सुंदर हो, स्मार्ट हो, युवा हो, वो उसकी योग्यता हो सकती है, सुंदर होना, यंग होना, स्मार्ट होना, लेकिन उससे प्रदेश की जनता का विकास होता नहीं होता, ये आप किस एंगल से कह सकते? मुख्यमंत्री का शिक्षित होना, योग्य होना, अनुभवी होना, उसकी दृष्टि सही होना, सोच दूरगामी सोच होना, उसकी नियत और नीति ठीक होना, वो राज्य के हित में होता है। मुख्यमंत्री सुंदर है उससे प्रदेश का विकास नहीं होता, मुख्यमंत्री यंग है उससे प्रदेश का विकास नहीं होता है। ये पहली बात मैं आपसे कह सकता हूँ। ये जो बातें कही जा रही, अगर माने धामी जी ने हाई पावर कमेटियों के अलावा उत्तराखंड में एक भी समस्या का समाधान किया हो तो आप मुझे बता सकते, इसी चैनल पे करेक्ट करवा सकते। भाजपा के ठीक है, तो बता। वो राजीव उनियाल जुड़े हैं, राजीव उनियाल से उसका जवाब लेंगे, लेकिन मेरा सवाल आप कहिए, अगर चेहरे की लड़ाई होगी तो क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव में चेहरा प्रस्तुत कर पाएगी? जी, मैं पहली बात कह देता हूँ। दूसरी बात है 2017 में हो, चाहे 2012 को हो, चाहे 2003 का चुनाव हो, उत्तराखंड में कभी भी किसी पार्टी ने चेहरा नहीं दिया है। पदेन मुख्यमंत्री चेहरा नहीं माना जा सकता। मुख्यमंत्री एक मजबूरी है कि उन्होंने देना, लेकिन मैं आपसे कहता कांग्रेस ने 6 महीना पहले अपनी 11 कमेटियों का लेकिन सर ये भी तो फैक्ट है कि चुनाव प्रचार समिति का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। हरीश रावत जी को हाई पावर कमेटी का क्या चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और इस तरह से तो पार्टी लगभग हर चीजों को स्पष्ट करने मतलब हरीश रावत फेस होंगे, हरीश रावत फेस होंगे।
मैं पूरी बात हाँ। लेकिन आप 2017 में देखोगे तो भाजपा ने भी कहीं जो 57 का भवन में किसी को चेहरा नहीं बनाया था। हाँ। उत्तराखंड तो उनके में पास एक नरेंद्र सीट मोदी रही का है, चेहरा था, पार्टी ने आपको वो तो चेहरा नरेंद्र नहीं मोदी का, जब बनाया। उनको सरकार में आना था। ठीक है सर, तो आपने मैं नहीं लखपत जी, आपने एक पॉइंट रेज किया, उसका जवाब राजीव बुनियाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो जुड़ गए हैं। राजीव बुनियाल जी, आप लेट से जुड़े, लेकिन दो सवाल है, उन दोनों सवालों का जवाब दीजिए। संजय भट्ट ने सवाल खड़ा किया है कि धाकड़, उम्दा, बेहतर, बेस्ट ऐसी उपमाओं से जब आप ऐड करते हैं जब सीएम के नाम के आगे, तो सवाल ही उठता है कि आपने ऐसा कौन सा काम किया जो धाकड़ है। दूसरी बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने खड़े किए हैं कि आपने हाई पावर कमेटी के गठन करने के अलावा कौन से काम किए हैं जो पुष्कर सिंह धामी की उपलब्धि रही है। राजीव जी। जी, सर्वप्रथम तो सभी को नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो मैं अपने मित्र को इतना ही कहना चाहूंगा कि उपमाएं भी व्यक्तियों को दी जाती है, सब ठीक है। और ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उससे ज्यादा बड़ी बात कह रहा हूं कि ये जो हीरे मोती हमारे पास होते हैं पार्टी में, समाज में, इसमें इनको जो विचार नाम का धागा जोड़ने का काम करता है ना, वो कांग्रेस के पास कहीं नहीं है। एक ना संस्कार ना विचार। तो इनका डिस्कशन चेहरों पे होता है। हमारे यहाँ चेहरे तो होते हैं, क्योंकि चुनाव है तो चेहरे आवश्यक हैं। कहीं कहीं चेहरों पे चुनाव लड़ा जाता है, कहीं संगठन जो है निर्णय लेता है कि हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे। तो इनकी बात को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास ना चेहरा है उत्तराखंड में, ना कोई विचार है, ना किसी तरह के संस्कार हैं। दरअसल हुआ यह है, कांग्रेस को इतने साल काम करने का मौका मिला। एक उदाहरण के साथ अपनी बात कहूंगा कि इन्होंने जो आम जनता है, जन है, उस पर अपने कामों के साथ कभी कभी दया की है। भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के साथ न्याय करने का एक सिद्धांत अपनाया है। एक उदाहरण दूंगा, जैसे आज से पहले याद होगा, नरेंद्र मोदी जी से पहले यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था, ऑपरेशन होना होता था, तो उसका घर बिक जाया करता था। उसको नेताओं के और इनके चक्कर काटने पड़ते थे, अधिकारियों के। आज आयुष्मान कार्ड के अगर आपके हाथ में है, आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, कुछ करना नहीं है, हॉस्पिटल जाइए, आयुष्मान कार्ड दिखाइए, आपका इलाज हो जाएगा। तो इसको न्याय कहते हैं। ये विपक्ष के लोग समझे न समझे, जनता इसको ठीक से समझ रही है। नहीं राजीव जी, मुझे ठीक है राजीव जी, आपके जवाब पे कुछ काउंटर्स हैं कांग्रेस और आपके प्रवक्ता के, लेकिन एक सवाल मैं आपसे 10 सेकंड में एक लाइन मुझे आप बता दीजिए। पुष्कर सिंह धामी की जो भी उनका टेन्योर रहा है 2.5-3 महीने का, इसमें कौन सा ऐसा काम है जिसको आप कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है? राजीव जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो धनराज जी, मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। ठीक है, हाँ बोलिए लखपत जी। आप इनसे सवाल पूछेंगे कि आवाज बंद हो जाएगी। आप तो एक से पूछे, मैं कह रहे हैं तीनों मुख्यमंत्री उससे पूछे इन्होंने कौन से एक अच्छा काम किया। महिलाओं के बलात्कार में 3 विधायक जमानत पे घूम रहे। इनके मुख्यालय में आप जानते हैं कि बलात्कार के आरोप एक महिला कार्यकर्ता ने लगा, एक बेरोजगार लड़के ने आत्महत्या कर दी, एक व्यापारी ने आत्महत्या कर दी। कह रहे हम न्याय करने का काम करते। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने का काम किया। ये इनका न्याय है, छोड़ दीजिए। मैं ये कह सकता हूँ, आज इन्होंने 27 लाख करोड़ का कर्जा केवल 4.5 साल के टर्नओवर में उत्तराखंड को देने का काम किया। सबसे ज्यादा राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा निचले स्तर पे ले जाने का काम उत्तराखंड को किया है। इन्होंने इस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने का काम इस प्रदेश में किया है। इन्होंने सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाने का काम इस प्रदेश में किया है। मैं आपसे कह, लूट, बलात्कार, हत्याएं और ये जितनी घटनाएं इनके शासनकाल में हुए, क्योंकि इनके मंत्री, विधायक, स्वयं इनकी सरकार उसमें संलिप्त है। चाहे वो आप कुंभ के घोटाला कहें, चाहे कर्मकांड का घोटाला कहें, चाहे श्रम बोर्ड का घोटाला कहें, चाहे उसके अंदर 4 धाम का घोटाला कहें, इन्होंने इतने घोटाले उत्तराखंड के अंदर किए हैं कि यहाँ की जनता इनसे, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मोदी जी आज इस प्रदेश की जनता से कहते कि आपने बड़ा जनादेश दिया था और माफी मांगते इस प्रदेश की जनता से, तो देवतुल्य जनता आता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आपके पास काउंटर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आप विपक्ष में और सत्ता पक्ष से आपको जवाब मांगना है। संजय भट्ट जी प्लीज।
जी, लखपत भाई कह रहे हैं कि इन्होंने इतने सारे घोटाले किए, सही बात है, ये घोटाले किए हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता से भी मेरा एक सवाल है कि वो जो ढेंचा बीज घोटाले में जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हरीश रावत जी ने बचा दिया था, क्या इन घोटालों में भी आप बचाएंगे उन्हें? लखपत जी, देखिए संजय भाई, कांग्रेस किसी को छोड़ने वाली नहीं, बख्शने वाली। आप जानते हैं लोकायुक्त को कांग्रेस राज्यपाल ने 2 बार लौटाने का काम किया। आप उस समय कांग्रेस में थे, कांग्रेस सरकार ने 2 बार राज्यपाल को भेजा और 2 ही बार उन्हें लोकायुक्त को भेजने वापस किया, तीसरी बार उन्होंने अपने पास रख दिया। कांग्रेस को लोकायुक्त देने का काम करे थे इस प्रदेश को, लेकिन इस राज्यपाल ने, तत्कालीन राज्यपाल ने उसको पास होने नहीं दिया। पहली बात है। दूसरी बात, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि कांग्रेस सत्ता में आएगी 22 में, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने कुंभ का पैसा खाया, जिन्होंने हमारे कर्मकांड बोर्ड में जो अभ्यर्थी थे उनका पैसा खाया, निश्चित रूप से उनको सलाखों के पीछे ले जाने का काम करेंगे। आप भरोसा रखिए, कांग्रेस। चलिए भरोसा कर लीजिए, ठीक है, भरोसा, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हरीश रावत जी ने ढेंचा बीज घोटाले में भेजा जेल। चलिए भरोसा करें। चलिए मैं एक इशू पे रहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राजीव उनियाल से जवाब लेना बेहद जरूरी है। राजीव उनियाल जी, मैं ये देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, जिस चीज को, जिस हथियार को आप सबसे ज्यादा भरोसा मान के बैठे हैं कि ये सबसे दमदार हथियार है और यही सबसे दमदार हमला भी करेगा, उसी पर ज्यादा हमले हो रहे हैं, यानी उसी को धूमिल करने की कोशिश हो रही है। मसलन युवा मुख्यमंत्री, धाकड़ मुख्यमंत्री, उस छवि को ही ये टारगेट करते हैं। मेरी आवाज संभवतः राजीव उनियाल तक नहीं जा रही है, लेकिन यहां पर चले, ठीक है लखपत बठोला जी, ये तो आप एक बड़ा फैक्टर है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिसको अपनी ताकत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, कुछ परसेप्शन गढ़ने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, आप लोगों का हमला सबसे ज्यादा उसी परसेप्शन पर है? नहीं, हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, मैंने कहा ना, कोई मुख्यमंत्री सुंदर हो, कोई मुख्यमंत्री जवान हो, लेकिन उससे प्रदेश का विकास नहीं होता ना। उसकी पर्सनैलिटी हो सकती है, लेकिन विकास अनुभव से होता है, विकास सोच से होता है, विकास आपकी नीति से होता है, नियत से होता है। मैं कह सकता हूँ राजनीतिक रूप से जिस तरह से कांग्रेस और हरीश रावत की सरकार ने यहाँ के रहन सहन, खान पान, कला। चलिए संजय भट्ट साहब, ठीक है, चलिए ठीक है, आपने अपनी बात, ठीक है। संजय भट्ट जी, क्या ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे जो प्रखर और ताकतवर इस वक्त हथियार है, विपक्ष उसी पर वार कर रहा है? नहीं, देखिए धर्मराज जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कोई ताकतवर हथियार नहीं है। उसे ताकतवर हथियार जनता को दिखाया जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय नेताओं द्वारा की जा रही है। सिर्फ इतना है, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ ठीक है, परसेप्शन गढ़ने की कोशिश हो रही है। जी, असल में भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पिछले 4.5 साल में जो इतने पुल गिर गए, इतने भ्रष्टाचार हुए, 0 वर्क सीएम दिए, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ किया नहीं, सबसे ऊपर हम बेरोजगारी में सबसे ऊपर चले गए। चलिए उत्तराखंड में तो 21 साल में, ठीक है संजय भट्ट जी, वक्त की पाबंदी है, वक्त खत्म हो गया है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया संजय भट्ट जी आपका, लखपत बठोला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव उनियाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर के लिए जुड़े थे। तो फिलहाल उत्तराखंड का रण है, 22 में चुनाव है और 22 का चुनाव काफी इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के लिए है, क्योंकि एक दल जिसको एक बार फिर से सत्ता में लौटना है, एक दल जो सत्ता से बाहर है उनको वापसी करनी है, और एक दल ऐसा है जो पहली बार रणभूमि में कूद रहा है, उसको उम्मीद है कि वो अपनी प्रेजेंस दर्ज करवा पाएगा। ऐसे में परसेप्शन गढ़ने और उस परसेप्शन को हमला करने का दौर अभी तेज होगा। देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।